नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज मैं फिर आप सभी के लिए एक और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी में हम लोग देखेंगे होल्डन नाम के एक हैंडसम लड़के को जो कि अपनी पढ़ाई खत्म करके घर आता है और घर आने के बाद जैसे ही दरवाजा खोलता है अपनी सौतेली माँ को बिना कपड़ों में देख लेता है, जो कि बहुत सुंदर है। इसके बाद होल्डन हर वक्त अपनी सौतेली माँ के बारे में सोचता रहता है और कोशिश करता है किसी तरह उनको इम्प्रेस करके उसके साथ घपाघप करे। आखिर में होल्डन सफल होता है और उसकी सौतेली माँ उसके प्यार में पड़ जाती है और दोनों मौका मिलते ही इंटीमेट होते हैं। लेकिन जब होल्डन के पिता को इसके बारे में पता चलता है तो अंजाम बहुत बुरा होता है। तो चलिए कहानी को बिना देर किए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में होल्डन नाम के एक लड़के को दिखाते हैं जो कि किसी से बचकर भाग रहा था और फिर हम होल्डन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहां होल्डन बताता है कि वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद घर आया था और फिर पास्ट की कहानी दिखाई जाती है जहां पर हम होल्डन को घर आता हुआ देखते हैं। होल्डन की मेड उसे देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद होल्डन अपने डैड से मिलने के लिए रूम में जाता है, लेकिन बाथरूम से कुछ आवाज आ रही होती है जिसे सुनकर होल्डन जैसे ही बाथरूम में जाकर देखता है तो वहाँ पर एक खूबसूरत लेडी को बिना कपड़ों में देख लेता है, जिसे देखकर होल्डन उनके प्यार में पड़ जाता है। होल्डन उसे सॉरी बोलकर दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन तभी रूम में होल्डन का फादर मेशन आता है और होल्डन से मिलकर बहुत खुश होता है और बताता है कि यह मेरी दूसरी वाइफ लाना है, यानी होल्डन की स्टेप मदर। यह सुनकर होल्डन काफी शॉक होता है। रात को मेशन, लाना और होल्डन एक पार्टी में जाते हैं। दरअसल मेशन एक रिच बिजनेसमैन था। मेशन होल्डन को अपने लॉयर हैरी से मिलाता है और फिर हैरी मेशन को दूसरे लोगों से मिलवाने के लिए ले जाता है। इधर लाना और होल्डन एक दूसरे से बातें करते हैं और लाना के पूछने पर होल्डन अपने पास में हुए ब्रेकअप के बारे में बताने लगता है। इसी बीच लाना हैरी के पास जाकर उसके कान में कुछ कहती है। लाना को हैरी के इतने क्लोज देखकर मेसन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो लाना को कुछ कहता नहीं है। लाना पार्टी में निकोल नाम की एक लड़की की मुलाकात होल्डन से करवाती है और निकोल को होल्डन काफी अच्छा लगता है। पार्टी के दौरान मेसन लाना के लिए ऑक्शन से एक नेकलेस खरीद कर पहनाता है जो कि बहुत महंगा था और फिर चारों एक साथ मेसन के घर आ जाते हैं। और जब हैरी यहाँ से चला जाता है, मेसन हैरी के साथ क्लोज होने पर लाना को खूब डांटता है और कहता है कि कहीं तुम्हारा उसके साथ अफेयर तो नहीं है। लाना मेसन को भरोसा दिलाती है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। होल्डन को मेसन का यह बर्तान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह होल्डन लाना से पूछता है कि क्या तुम मेसन के साथ खुश हो, क्योंकि मेसन का बिहेवियर होल्डन की माँ के साथ भी ऐसा ही था और जब वह बीमार हुई मेसन ने उन्हें डिवोर्स दे दिया और इस गम में उनकी डेथ हो गई। इसी बात से नाराज होकर होल्डन मेसन से दूर यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था, लेकिन इसी बीच मेसन ने होल्डन को खूब पैसे दिए। इस पर लाना कहती है कि वह मेरे साथ अच्छा बिहेव करता है। तभी मेसन दोनों को बुलाता है और होल्डन को अपनी नई महंगी कार दिखाता है, लेकिन इसे चलाने की इजाजत बिना परमिशन के नहीं देता। इसके बाद मेसन को जरूरी मीटिंग के लिए जाना पड़ता है, इसलिए घर पर लाना और होल्डन नई कार में घूमने का प्लान बनाते हैं और बिना इजाजत मेसन की कार ले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि मेसन के घर आने से पहले वे कार पार्क कर देंगे। लाना होल्डन को लेकर अपने फेवरेट बार में जाती है पर बार बंद होता है, लेकिन लाना जानती थी बार की चाबी ओनर ने कहाँ रखी है, इसलिए वह डोर अनलॉक कर बार के अंदर चली जाती है और दोनों खूब ड्रिंक करते हैं। और जब ओनर बार को देखने आता है तो दोनों छुप जाते हैं। जल्दी ही ओनर भी चला जाता है। दोनों काफी क्लोज थे और तभी होल्डन लाना को किस कर लेता है और दोनों यही इंटीमेट हो जाते हैं, जिस वजह से दोनों घर लेट आते हैं और मेसन इन दोनों को कार से निकलते हुए देखकर बहुत नाराज होता है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर होल्डन को लाना के हाथ पर चोट का निशान दिखता है। इससे पहले कि वह कुछ पूछता, मेसन आ जाता है। नाश्ता करने के बाद मेसन होल्डन के साथ फुटबॉल खेलता है और उसे हरा देता है। मेसन ने होल्डन को पंच मारकर दोबारा कार चलाने से मना कर दिया। लाना भी ये सब देख रही होती है। रात को जब होल्डन किचन में होता है, लाना भी वहाँ आ जाती है और दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूलने को कहती है, लेकिन तभी होल्डन लाना के क्लोज आ जाता है और दोनों फिर से होल्डन के रूम में इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह लाना जैसे ही वॉशरूम में जाती है, वैसे ही मेसन होल्डन के रूम में आकर लाना के बारे में पूछने लगता है, क्या तुमने लाना को कहीं देखा है? जिस पर होल्डन मना करते हुए कहता है कि उसने लाना को कहीं भी नहीं देखा। मेसन के जाते ही लाना होल्डन के कमरे से चली जाती है और मेसन लाना को रूम से बाहर निकलते हुए नहीं देख पाता। रात को निकोल होल्डन के घर आती है, क्योंकि उसने होल्डन के साथ डिनर प्लान किया था। मेसन भी निकोल से मिलता है और फिर जब सब लोग एक साथ बैठे होते हैं, होल्डन कहता है कि मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ। यह सुनकर मेसन नाराज होता है और कहता है कि वह यह सब काम छोड़कर बिजनेस पर ध्यान दे। मेसन की बात सुनकर होल्डन को काफी बुरा लगता है, पर वह शांत रहता है और फिर होल्डन और निकोल दोनों बाहर डिनर पर चले जाते हैं, जो कि एक डेट थी। लेकिन डेट से आने के बाद भी होल्डन का मूड कुछ खास अच्छा नहीं था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मेसन उसकी लाइफ कंट्रोल करे। और जब रात में होल्डन किचन में जाता है तो वहाँ पर पहले से ही लाना खड़ी होती है, जो होल्डन से कहती है कि तुम और निकोल साथ में काफी अच्छे लगते हो। होल्डन लाना से कहता है, मुझे निकोल और डैड के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से अब वापस चला जाऊंगा। इस पर लाना होल्डन को जाने से मना करती है और उसे मनाने के लिए किस कर लेती है। अगले दिन मेसन और होल्डन दोनों शिकार करने जाते हैं और मौका देखकर होल्डन मेसन पर ही निशाना लगाने वाला होता है,
कि तभी वह गन नीचे कर लेता है और शूट नहीं करता। अगले दिन जब मेसन वर्कआउट करके बाहर आता है तो होल्डन उसे उसका फेवरेट जूस बनाकर देता है और दोनों साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। मेसन कहता है कि शायद लाना का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन मैं उस शख्स के बारे में जल्दी ही पता लगा लूंगा। यह सुनकर होल्डन घबरा जाता है और कुछ देर बाद लाना को फार्म हाउस पर मिलने के लिए बुलाता है। होल्डन लाना को पूरी बात बताता है और कहता है कि अगर वह यहाँ पर रुका तो जरूर मेसन को पता चल जाएगा कि हम दोनों का अफेयर है, इसलिए मुझे अब जाना होगा। हालांकि लाना होल्डन को खुद से दूर तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए होल्डन के साथ आखिरी बार फिजिकल रिलेशनशिप बनाती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं अब रात हो चुकी थी और होल्डन रूम में अकेला ही सोया हुआ था। होल्डन की जब आंख खुलती है तो लाना यहाँ पे नहीं होती है, इसलिए वह घर चला जाता है। लेकिन जैसे ही होल्डन घर के अंदर एंटर करता है तो सामान यह वहाँ बिखरा पड़ा होता है और कुछ कदम की दूरी पर मेसन की डेड बॉडी होती है। मेसन को इस तरह से देखकर होल्डन के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत ही पुलिस को यहाँ बुला लेता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और जब होल्डन से पूछा जाता है कि वह कहाँ था तो होल्डन सिनेमा का बहाना लगा देता है और फिर लाना से पूछताछ की जाती है, जिस पर लाना बताती है कि मैं तो निकोल के साथ थी। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद हैरी इन दोनों को बताता है कि पुलिस ने इनका घर 3 दिन के लिए सील कर दिया है, इसलिए तुम लोग मेरे यहाँ रुक सकते हो। लाना और होल्डन दोनों हैरी के घर चले जाते हैं और रात को होल्डन मौका देखकर लाना के कमरे में जाकर उससे मेसन के मर्डर के बारे में पूछता है, क्योंकि लाना उसे छोड़कर चली गई थी। इस पर लाना कहती कि निकोल ने हम दोनों की इंटीमेट वाली वीडियो बना ली है और अब वह $1,00,000 की मांग कर रही है। लाना को डर था कि कहीं हैरी दोनों को साथ न देख ले, इसलिए वो होल्डन को रूम से भगा देती है। अगले दिन हैरी होल्डन से कहता है कि शायद मेसन का मर्डर लाना ने किया है, क्योंकि उसने शादी भी मेसन की दौलत को देखकर की थी। होल्डन जब लाना से बात करने जाता है तो उल्टा लाना मर्डर का इल्जाम होल्डन पर लगाने लगती है और इस तरह दोनों एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। कुछ समय के बाद दोनों अपने घर चले जाते हैं और होल्डन लाना को बताता है कि मैं मेसन से नफरत करता था क्योंकि उसने मेरी माँ के साथ बहुत गलत किया और इसी तरह वह तुम्हारे साथ भी बिहेव करता था। इस पर लाना कहती है कि मेसन ने मुझे कभी नहीं मारा और उस दिन जो मेरे हाथ पर निशान था वह वर्कआउट के दौरान पड़ा था। अगले दिन लाना निकोल से मिलने जाती है और होल्डन भी लाना को फॉलो करता है और निकोल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लाना होल्डन को ऐसा करने नहीं देती बल्कि निकोल के साथ साथ वह खुद भी यहाँ से भाग जाती है, जिससे होल्डन समझ जाता है कि जरूर लाना निकोल के साथ मिली हुई है और इसी ने मेसन को मारा है। इसलिए होल्डन हैरी के पास जाकर उसे अपनी और लाना की इंटीमेट वीडियो दिखाकर सब कुछ बता देता है। हैरी बताता है कि मेसन की डेथ के बाद संपत्ति होल्डन के ही नाम होनी थी, इसलिए लाना को तो मेसन की डेथ से कुछ फायदा था ही नहीं, लेकिन हाँ तुम पर जरूर प्रॉपर्टी को लेकर शक जा सकता है। हैरी के पूछने पर होल्डन बताता है कि इंटीमेट होने के बाद वह सो गया था और जब आँख खुली तो लाना गायब थी। यह सुनकर हैरी को लगने लगता है कि लाना होल्डन को फंसाना चाहती है। हैरी से मिलने के बाद होल्डन अपने घर ले जाता है और जब वह लाना का पर्स चेक करता है तो उसमें होल्डन को काफी सारे डॉलर्स और एक गन मिलती है, जिसे देखकर होल्डन को भी लाना पर शक होने लगता है। लेकिन तभी लाना यहाँ पे आ जाती है और मेसन का नेकलेस पहनते हुए कहती है कि यह गन मैंने सेफ्टी पर्पस से रखी है, क्योंकि मैं डील के मुताबिक निकोल से मिलने जा रही हूँ और उसी को यह पैसे भी देने हैं। लेकिन होल्डन को लाना की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वह लाना के पीछे जाने का फैसला करता है। लेकिन तभी बाहर निकलते वक्त होल्डन को गैराज से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए होल्डन गैरेज में जाता है और यहाँ होल्डन को मेसन की कार पर रखा एक नोट मिलता है, जो कि होल्डन के नाम से ही बना था, जिसमें लिखा था कि होल्डन ने मेसन की डेथ के बाद खुद को भी गिल्ट में मान लिया और यह नोट खुद होल्डन ने लिखा है। यह पढ़कर होल्डन समझ जाता है कि जरूर मेसन को मारने वाला अब उसे मारने की कोशिश में है और तभी लाइट्स बंद हो जाती है और लाना गन के साथ गैराज में एंट्री करती है और फायरिंग करना शुरू कर देती है। लेकिन होल्डन जैसे तैसे खुद को बचाता हुआ लाना को पकड़ लेता है और सच बताने के लिए कहता है, जिस पर लाना कहती है कि मुझे लगा था कि गैराज में कोई चोर घुस आया है, इसलिए मैंने फायरिंग की, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर होल्डन काफी कंफ्यूज हो जाता है और लाना से माफी मांगकर पुलिस के पास चला जाता है। और यही सीन हमने स्टार्टिंग में देखा था। पुलिस को जब पता चलता है कि पहले बयान में होल्डन ने झूठ बोला था तो पुलिस होल्डन को अरेस्ट कर लेती है। कुछ दिनों के बाद निकोल पुलिस स्टेशन आकर सब कुछ सच बताते हुए कहती है कि जो ब्लैकमेल वीडियो मैंने बनाई थी वो लाना के कहने पे ही बनाई थी, क्योंकि हम दोनों रिलेशन में थे। मेसन का खून करने के बाद लाना मेरे पास आई थी और लाना ने प्लान बनाया था कि वो मेसन के बाद होल्डन को भी मार देगी, फिर लाना और निकोल एक साथ हंसी खुशी रहेंगी। लेकिन निकोल अब किसी और की जान लेना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने लाना के साथ ब्रेकअप कर लिया। सुनकर पुलिस होल्डन को आजाद कर देती है। इसके बाद हैरी होल्डन को बताता है कि मेसन की मौत की असल वजह जहर था। लाना ने तो मेसन की बॉडी को सिर्फ जख्मी किया था। रात में होल्डन को अपने घर में 108 खून में सनी हुई तलवार मिलती है और तभी निकोल यहाँ आ जाती है और होल्डन को किश करने लगती है। दरअसल निकोल और होल्डन दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे और दोनों ने मिलकर ही मेसन को मारा था। दरअसल होल्डन ने जो मेसन को जूस दिया था उसमें जहर मिला हुआ था। मेसन की डेथ के बाद निकोल ने ही मेसन की बॉडी तलवार से जख्मी की थी। वहीं जब लाना गैरेज में होती है तो होल्डन उसे हिट करके बेहोश कर देता है और निकोल सामने आ जाती है। होल्डन लाना को मारने का काम निकोल को देता है और खुद यहाँ से चला जाता है। निकोल लाना को शूट करने के बजाय पहाड़ी से नीचे फेंक देती है। जब यह बात होल्डन को पता चलती है तो वह निकोल को लेकर पहाड़ी के पास लाना को ढूंढने चला जाता है।
जहाँ सिर्फ लाना का नेकलेस था। यह देखकर दोनों को लगता है कि लाना गिरकर मर गई है, लेकिन घर पर लाना होल्डन के सामने आती है और उसे शूट कर देती है। जख्मी हालत में होल्डन घर से बाहर निकलकर भागने लगता है और पहाड़ी के पास आ जाता है, लेकिन तभी पुलिस यहाँ पर आकर लाना के हाथ में गन देखकर उसे शूट कर देती है और लाना नीचे गिर के मर जाती है। आखिर में होल्डन और निकोल एक साथ मजे से वेकेशन पर चले जाते हैं और उन्हें किसी बात का कोई अफसोस नहीं होता है और दोनों लव मोमेंट्स एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।